नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लाउड व्यू इंडिया न्यूज। और अभी हम झारखंड के पलामू में हूँ और यहाँ कौशल नगर में हूँ। और कौशल नगर में एक पार्क बना हुआ है जिसका हम बात करेंगे। और विश्व का पहला ज्ञान धर्म मंदिर, पर्यावरण ज्ञान धर्म मंदिर बना हुआ है जिसका उद्घाटन 12 फरवरी को किया जाएगा। आइए, और जो सूत्रधार है इसके वो है ट्री मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल। आइए उन्हीं से बात कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ये बताइए कि ये जो मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, जो मंदिर बनाए, कितने दिनों में बना और ये बनवाने का क्या कारण है? बनवाने के कारण रहा है 1966 में पूरा देश भर में भाग्य काल पड़ा। खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी, ये बहुत बड़ी समस्या पूरा देश भर में हुआ। उस समय हम लोग 12 साल के थे, 13 साल के थे और कई दिन हम लोग भूखा साया पेड़ के फल और साग वगैरह खा कर रहा। फिर बाद में आया मिल्की जनता की भेंट, तो हम लोग दूध दरिया खा करके जान बचाए। और हमारे माता पिता जी बात कर रहे थे कि लगता है कि जंगल कटने से अकाल पड़ा है। तो हमने सोचा कि जब जंगल कटने से अकाल पड़ता है तो जंगल कटबे न करे और जंगल बढ़े। तो हमने 1967 में अपने भूमि, रैती भूमि, निजी भूमि पर हमने 7.72 एकड़ पर प्लांटेशन लगाया 1967 में। और इस अभियान को लेकर के हमने चला लोगों के, किसानों को जमीन पर वृक्ष लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए। उस समय किसान कहते थे कि नहीं, जमीन पर जंगल लगा देंगे तो सरकार हम लोग की जमीन ले लेगी। क्योंकि उस समय वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग जो जंगल की नीलामी करती थी और जंगल को कटवाती थी, तो लोग को भय था कि हमारा जंगल हो जाएगा जमीन पर तो सरकार हम लोग की जमीन ले लेगी। तो हमने उस अभियान को जारी रखा और लगातार जारी रखा। तो हमने जब 10 साल बीत गया, रोपित वृक्ष जब माफियाओं थोड़ा कटने लगे तो हम बहुत चिंतित हुए, रात भर जगे, क्या करेंगे, कैसे मेरा अभियान जो एक तरफ से कटने लगा। तो रात में है कि अब इसको धर्म से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि भी, हमारे पहले भी, हमारे पूर्वज भी वृक्षों की पूजा करते आ रहे हैं। तो हमने देखा कि बट पूजा में देखते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए बट पूजा करते हैं। हमने महिलाओं को देखा तो हमने सोचा कि इनको हम धर्म से जोड़ेंगे। तो हमने पर्यावरण धर्म को अपनाया। उसी के तहत वन राखी मूवमेंट चलाया। वृक्षों को भाई मानिए, वृक्षों के भाई मान करके राखी बांधने लगे और हम लोग गांव के ग्रामीणों को लेकर के जंगल में जाने लगे। और इतना तेजी से अभियान बढ़ा कि 1981 तक फॉरेस्ट के विभाग के जो जंगल की नीलामी था बंद करा दिए। इसके बाद अभियान चलते रहा। ये अभियान इतना तेजी से निकला, पलामू, झारखंड के पलामू जिला के छतरपुर के ग्राम डाली के कौशल नगर से यह अभियान इतना तेजी से निकला कि आज 50 साल में हम गोल्डन जुबली मना रहे हैं। 50 साल में हमने नेपाल, भूटान, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, अजरबैजान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान और वियतनाम समेत देश के 25 राज्य के 171 जिलों में 55 लाख पौधा निःशुल्क वितरण किया और 25 लाख वन वृक्षों पर रक्षाबंधन कर लोगों को, करोड़ों लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने शपथ दिलाया। स्कूल में बच्चे लोग के पर्यावरण की पाठ पढ़ाया, क्योंकि पर्यावरण धर्म के पाठ में क्या है कि पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, कथा पूजा, श्राद्ध पर, कोई भी शुभ कार्य पर, शादी विवाह पर एक पौधा लगाना है, दान करने का विधान है। दूसरा, जल, अगर कोई व्यक्ति डेथ हो गया, दुर्घटना हो गया है, भूखा है, बीमार है, तो उसकी सेवा करने का विधान है। तीसरा, जल, जंगल, जमीन, जानवर, पक्षी और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य है। हम खाली नारियल और बेल लगाएंगे तो पक्षी भी पर्यावरण के अंग है, पशु पक्षी भी पर्यावरण के अंग है, उनको भी जीने का आधार है। तो उनको हमको बर, पीपल, पाकड़ के पौधा लगाएगा तब पक्षी हमारा भोजन करेगा। और छठा मूल मंत्र में क्या है कि कोई भी व्यक्ति जानवरों को मार के भोजन करने का विधान नहीं है, उसको पकड़ने का विधान है, उसको भोजन देने का विधान है। अब 8वां, प्रकृति के सभी सजीव निर्जीव को कोई तरह का डिस्टर्ब न करें, क्योंकि प्रकृति से केवल लेना नहीं, देना भी सीखे। यह हमने अभियान हमने देखा, चलाया। और एक तो अभियान अच्छा चला। दूसरी तरफ हमने सोचा कि जब पर्यावरण धर्म के तो 8 मूल मंत्र, तो 8 को मूल मंत्र इधर भी होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए इसका। क्योंकि जितना भी दुनिया में जितने भी मानव जाति है, सबके अपना अपना धर्म है और उस धर्म में आरती और प्रार्थना होता है। तो इस धर्म में हमने प्रार्थना कराने लगा लोगों के, धन्यवाद है प्रभु तेरा, हम करते बारंबार
भिक्षुओं का सूचित करके निकट से करते हमको प्यार प्राण वायु से मिल पाई, भोजन जल की है बताई, बुद्धि सोच होकर हंसाई, मिले प्रभु प्रेम का अद्भुत है संसार, धन्यवाद है प्रभु तेरा हम करते बारंबार, करो सहाय हमारी ऐसी, सत्यम सुनम सुंदरम जैसी, जाए छोड़कर भले सभी हम सदा चले व्यवहार, धन्यवाद है प्रभु तेरा हम करते बारंबार। इस प्रार्थना को हमने स्कूल में जहाँ भी गए वहाँ हमने वृक्ष देव के लिए रक्षा के लिए हमने प्रार्थना कराया और वृक्ष देव को हमने मंदिर बनाया। इसमें वृक्ष देव ही केवल नहीं है, एक तो जो देता है वृक्षों से शास्त्रों का रिश्ता है, जो देता है वही देवता होता है। तो जो समाज और दुनिया के बचाने के लिए जो व्यक्ति दिए वो हमारे भगवान है। सबसे पहला चीज कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक वृक्ष का है, वृक्ष रखा हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ सिंह और वृक्ष एक समान सीते विष करते कल्याण। जी जी जी। तो एक समय समुद्र से निकला हुआ विष को भगवान शिव जी ने ग्रहण करके सृष्टि को नाश होने से बचाने थे। आज के समय में गाड़ी के सलेंसर से निकला हुआ विष और चिमनी के उद्योग के चिमनी से निकला हुआ विष आज भोले बाबा नहीं पिएंगे, आज विष देव पिएंगे, इसलिए विष देव की आवश्यकता है। और ये तो रहा, फिर दूसरे में हम कहते हैं कि जो देता है वही देवता होता है। तो भगवान जो है सूर्य नारायण भगवान जो है वो प्रकाश देते, जो ऑक्सीजन देता है, जिससे हम लोग भगवान नहीं पूजे तो एक नहीं बच नहीं पाएगा, तो भी पूजनीय है, विष्णुदेव पूजनीय है, भोलेनाथ भी पूजनीय है। और फिर जब आइए तो इधर अगर मैं देखूं वहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हम लोग कि मदर टेरेसा है, बिरसा मुंडा जी हैं, वृक्ष देव हैं, आपका चिपको मूवमेंट के आपके जो प्रणेता हैं वो सारे लोग, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हमने पहले बताया कि जो देता है वही देवता है। उन्होंने समाज में संत मदर टेरेसा ने अपने बाल अवस्था से बुढ़ापे तक लोगों को सेवा करते करते दुनिया से चली गई। बाद में मरने के बाद उनको संत का उपाधि मिला। क्यों मिला? उन्होंने काम किया, समाज के लिए काम किया, उन्होंने समाज को चलने और रहने के लिए सिखाया, शिक्षा दिया लोगों को, इसीलिए उनको भगवान हम मानते हैं, हमारा हम मानते हैं। दुनिया के मानता है तो छोड़ दीजिए। और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, इन्होंने देश को आजाद करने के लिए इन्हें अपनी जान को कुर्बानी दे दिए, इसलिए भी हमको दिए, इसलिए उनको भगवान मानते हैं। अब आइए इधर वृक्ष देव है, तो वृक्ष देव सांसों का विस्तार देता है, वही देवता होता है। और आइए तो फिर इधर चिपको मूवमेंट के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी, इन्होंने चिपको मूवमेंट चलाया, वृक्षों को कटने से रोकने का काम किया, इन्होंने समाज को दिया। अब इधर आइए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, इनका जो संविधान दिए हमको भगवान, जो संविधान दिए उसी पर हम लोग जिंदा है, इस पर हम लोग चल रहे हैं, नहीं तो वो कुछ भी नहीं बचने पाता। तो उन्होंने संविधान दिए, इसीलिए हम उनको भगवान मानते हैं, उनको पूजनीय है। अब आइए हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने मिसाइल दिए जो हमारे देश की सुरक्षा है, आज हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं। तो जो देता है वही देवता होता है, ये हमारा मानना है। और इसीलिए 8 मूल मंत्र के साथ था, ये 8 को देवता हम मानते हैं। सूर्यदेव, विष्णुदेव, महादेव, संत मदर टेरेसा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, APJ अब्दुल कलाम जी और आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी, ये हमारे देवता के समान हैं। और इसी अब यहाँ 12 फरवरी को 26 को यहाँ कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, मंदिर का उद्घाटन होगा। और यहाँ से उद्घाटन के लिए अमेरिका से आ रहे हैं जॉर्ज जेम्स, वो रिसर्चर हैं और लेखक हैं, पर्यावरणविद हैं। और आ रहे हैं नेपाल से सरोज शर्मा, जो नेपाल सरकार के सलाहकार हैं, पर्यावरणविद हैं। और आपके आ रहे हैं पांडुरंग हेगड़े जी, कर्नाटक उत्तर कन्नड़ से, उन्होंने अपिको आंदोलन के लीडर हैं, पर्यावरणविद हैं। और आप धूम सिंह लेगी उत्तराखंड से, और सुंदरलाल बहुगुणा के बहू अर्चना बहुगुणा आ रहे हैं। और लोग आ रहे हैं, मुक्त रूप से ये लोग आ रहे हैं। और 12 फरवरी को 2026 को हम इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे और यहाँ शिक्षा दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि देखो भगवान बिरसा मुंडा जी ने क्या किया, भगवान हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया, भगवान आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या किया, भगवान ये हम लोग बताएंगे इनके बारे में कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया। तो इनके बारे में लोगों को शिक्षा जो दिया, देवता होता है, ये देवता है, इस देवता को हम लोग यहाँ हम लोग खुद लोगों को शिक्षा देंगे इस पर कि जब तक पर्यावरण बचेंगे तभी हम आगे बचेंगे। क्योंकि मानवीय भूलों के कारण धरती के कई जीव समाप्त हो गए, जैसे डायनासोर कई समाप्ति के कगार पर है। अकेले भारत में 1372 प्रजाति के पौधे और संकट से जूझ रहे हैं। धरती पर रहने वाले जीवों के 37% प्रजातियां, पानी में रहने वाले जीवों के 47% प्रजातियां, 1147 प्रकार के मछलियों पर विलुप्त के खतरा मंडरा रहे, कहाँ खड़े हैं। आने वाली पीढ़ी के क्या जवाब देंगे?
आने वाले पीढ़ी के एक ही जवाब है, सोचो 7 क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे 7 पेड़ ले जाओगे, प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करे, आने वाली पीढ़ी की स्वच्छ वातावरण दे, यही हमारा कर्तव्य। लेकिन विश्व का अजूबा चीज आपने किया है। हाँ। लोग तो नहीं करते हैं अपने लिए, लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपने जो समाज के लिए ऐसा किया है जो एक मिसाल है। लोग सोचे, लेकिन हमारा तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमारा पर्यावरण कैसे बचेंगे, लोगों को कैसे सिखाएं, कैसे लोगों को जागरूक करें, क्योंकि बहुत लोग के जागरूक पर्यावरण के बारे में कोई जानकारी, कोई कहे कि पेड़ रोक दिए, जी। गलत बात है, पेड़ नहीं रोपाता है, पौधा लगता है, तो क्या कहे कि पेड़ को रोक दिए, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। जहाँ सरकारी भूमि पर जो भी पेड़ अगर है वो वन है, वो राष्ट्र की संपत्ति है, उसकी हिफाजत करना सबका दायित्व है। लेकिन जो किसान अपना बीज खेती किया उसका मौलिक अधिकार है, वो अपना उपयोग कर सकता है। दोनों का अलग कंसेप्ट है। जिस प्रकार से मंदिर में रखे हुए पत्थर को पूजा किया जाता है, लेकिन बाहर का पत्थर की पूजा नहीं किया जाता, इसीलिए पेड़ भी वही है, बीज भी वही है। माँ नारी, माँ भगनी और बेटी पुतो पत्नी भी है, लेकिन सभी नारी माँ और पत्नी नहीं है, उसके नारी है, लेकिन अलग अलग अपने रखने का उसी प्रकार से पेड़ है। वन राष्ट्र की संपत्ति है, किसान द्वारा लगाया गया वृक्ष जो है वो किसान का मौलिक अधिकार है। वो तो साथ छोड़ सकता है, परंतु पेड़ नहीं। आज के लगाया हुआ पौधा पेड़ कल के भविष्य के लिए आपका सहयोग के रूप में, चूंकि किसानों का वृक्ष खेती फिक्स डिपोजिट के समान है, आकाश उठा का उसका भय नहीं है। ये अभियान को हमने देश दुनिया को जगाया कि आप वृक्ष खेती करिए किसान भाई, और लोग किया है, बहुत जगह लगाए। खेती कुटिया पर 30 एकड़ में हमने खुद लगा दिया। अपने जन्मभूमि पर दादी कौशल नगर में हमने लगाया 4.72 एकड़, वहां से शुरुआत हमने किया है। और बहुत जगह से हमने पेड़ पौधा किसानों की रहती भूमि पर, किसानों की रहती भूमि पर इसलिए हमको सहयोग मिला कि 1932 के बाद हमारे पिताजी पहले घी लदनी होता था, हमारा यहाँ से डाली से जाता था रेला, और रेला से वर्तमान कहीं बाहर जाता था, तो वो 32 के बाद वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट बंद कर दिया। तो हमारे पिताजी आयल मिल लाए कलकत्ता से, और कलकत्ता से आयल मिल लाए तो दिल्ली में कलकत्ता में आयल मिल लगाया गया, करण कुसुम कर रेडी, ये 3 चीज यहाँ पर तेल तैयार होता था, तेल सप्लाई होता था कलकत्ता, और खली बिहार से जाता था। तो उस समय छोटा नागपुर कमिश्नरी एक था जो 5 जिला था, पहला पलामू, दूसरा रांची, तीसरा जयपुर, चौथा धर्मा और 5वां सिंहभूम। ये 5 जिला से करण कुसुम रेडी हम लोग के आता था डाली में पिराने के लिए, तो वहाँ के किसान से लोग डायरेक्ट लगा होता। इसीलिए हमारा वृक्षारोपण अभियान जो है पूरे उस समय के कमिश्नरी आज झारखंड, इसलिए हमारा फैला और हमको सहयोग मिला हमारे पिताजी के। आपने तो ग्राम डाली से स्टार्ट किया और पूरे देश में विदेश स्तर अभियान के पहुंचा, लेकिन उस समय हमने पूरा झारखंड में पहुंचा दिया, और सहयोग मिलने का वही कारण हमारे पिताजी से किसानों के दोस्ती सा संपर्क था। इसीलिए हमारा अभियान पौधारोपण अभियान हमको आज 60 बरस हो रहा है, निःशुल्क पौधा वितरण सौरोपण का 60 बरस हो रहा है। तो ये अभियान हमने, चलिए भगवान करे कि आप इस अभियान को इतना तेजी से बढ़ाएं कि इससे बहुत लोग कनेक्ट हों, बहुत लोग जुड़े और एक समाज को कुछ दिशा दे सके। क्योंकि आपने तो जो किया वो एक बेमिसाल है, लेकिन और भी लोग इस अभियान के साथ जुड़े तो ज्यादा बेनिफिट हो सकता है समाज के लिए। नहीं तो हम लोग तो दर्जी के बेटा जब तक जिएगा तब तक सीएगा। हमारा अभियान है, करोड़ों पौधा लगाने का अभियान है, वो लगातार जारी रहेगा। और उतना ही नहीं है, अभी मार्च में मेरा जो बनराखी मूवमेंट का गोल्डन जुबली के अवसर पर हम पूरा जो देश का चतुर्भुज रोड है उस पर हम लोग पद यात्रा करेंगे, और वहाँ पर वृक्षों पर रक्षाबंधन होगा और पौधा वितरण करेगा। चलिए उसके लिए अलग से बात किया जाएगा। धन्यवाद।